पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलोचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। मानसून बारिशों के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इजलास के दौरान वफाकी काबीना को अमेरिका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई की जानिब से बेटों को पाकिस्तान आने से रोकने के अमल को ड्रामा करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के वार कहती हैं, फूफो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। वफाकी हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए फौरी इमदाद रवाना करने का ऐलान कर दिया। NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA 100 टन पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाएगा। इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ों के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। इमदादी परवाज़ें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इमदादी सामान की रवानगी और तहसील की निगरानी करेंगे। इंसानी स्मगलिंग एक संगीन मुनज़्ज़म जुर्म है। हुकूमत इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरसों के दौरान तारिकीन वतन की समंदर में जानों के ज़िया जैसे अफसोसनाक वाक़यात ने इंसानी स्मगलिंग की होलनाक हकीकत को बेनकाब किया। वफाकी हुकूमत ने इस संगीन मसले से निमटने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी। जुर्म में मुलव्वस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए मौसर और भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग दर हकीकत गुलामी की ही एक जदीद शक्ल है। उसका खात्मा हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। कहा, बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, उनकी हिफाजत मेरी अवलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत बच्चों के इस्तेसाल के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इलाके कामचटका के मशरक़ी साहिली इलाके में शदीद ज़लज़ला आया। साहिली इलाके सेवेरियो कोरेलिस से 4 मीटर बुलंद सुनामी की लहरें टकरा गईं। हादसात में बाज़ इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हुए। हुकाम की शहरियों को खुद को महफूज रखने के लिए बुलंद मकामात पर चले जाने की हिदायत। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने कहा, यह इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में सितंबर में किया जाएगा। हमारी पोजीशन मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए हमारे आज़म को ज़ाहिर करती है। माल्टा की हुकूमत पर अपनी जमात के अंदर से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का दबाव बढ़ रहा था। सेंटर राइट अपोजिशन ने भी जुलाई के वस्त में फौरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया था।
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पहले मरहले में ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ खेलने से इनकार करने वाली भारतीय लेजेंड्स का सेमीफाइनल में फिर पाकिस्तान से टाकरा होगा। भारतीय चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप टेबल पर मौजूद पाकिस्तान और चौथे नंबर पर मौजूद भारत 31 जुलाई को आमने सामने होंगे। पहले मरहले में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान के लिए ये दिन इसलिए निहायत अहमियत रखता है कि यहाँ से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। इंसानी स्मगलर्स नौजवानों को रोजगार और महफूज मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर ऐसे खतरनाक रास्तों पर धकेल देते हैं जो अक्सर मौत का फंदा साबित होते हैं।